जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनके पास लाख रुपया है, तो लाख रुपए को कहाँ इन्वेस्ट करें? सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो अपने ऊपर इन्वेस्ट। किताबें जो है वो मुझे शऊर देती हैं, मुझे अवेयरनेस, नॉलेज, इंफॉर्मेशन देती हैं। जो ही आप प्लान कर सकते हैं ना वो आप अचीव कर सकते हैं, जो आप सोच सकते हैं वो अचीव कर सकते हैं। तो प्लानिंग के ऊपर खर्च करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एंड टीवी। जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनके पास लाख रुपया है, तो लाख रुपए को कहाँ इन्वेस्ट करें? लाख रुपया भी बहुत बड़ी अमाउंट है, 50,000 भी बहुत बड़ी अमाउंट है। अगर किसी के पास ना हो तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना पैसा उसके लिए कितना बड़ा है, लेकिन आपके पास है तो आप उसको कैसे इन्वेस्ट करें? इन्वेस्टमेंट के काम में हम वाबस्ता हैं और सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट, अगर वो प्रॉपर्टी से भी ज़्यादा फ़ायदा देती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अपने ऊपर किधर इन्वेस्ट करें? कपड़े खरीदें अपने लिए, 1 लाख रुपए की तो गाड़ी नहीं आएगी, क्या करें कि आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और उस 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट को अपने ऊपर कैसे इन्वेस्ट करें? आइए बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, अगर लाख रुपए आपके पास है और उसको आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आप उसको पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। उस लाख रुपए को पर्सनल डेवलपमेंट में काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि नंबर 1 ये है कि पर्सनल एजुकेशनल मटेरियल के ऊपर खर्च करें, लाइक किताबें खरीदें। ठीक है ना, मैं कल 3,000 की किताबें लेके आया हूँ और मैं बड़े तमाम से कहता हूँ, हालांकि मैं वीडियोज़ में सामने आता हूँ तो मैं कपड़ों के ऊपर उतना पैसा खर्च नहीं करता जितना कि किताबों के ऊपर करता हूँ। अब आप जान सकते हैं, क्योंकि वो जो पैसा है, किताबें जो हैं वो मुझे शऊर देती हैं, मुझे अवेयरनेस, नॉलेज, इंफॉर्मेशन देती हैं। मेरे काम में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। कपड़ों का भी है, लेकिन मैं प्रायोरिटी कपड़ों की बजाय किताबों को देता हूँ। तो आप भी कोशिश करें कि आप एजुकेशनल मटीरियल्स, बुक्स ये हासिल करें, क्योंकि ये टूल्स हैं। अगर आपके पास फर्ज करें घर में अंदर आपके पास पेचकस है, प्लास है, आपने देखा कितना मुफीद है, हथौड़ी है, कहीं फोटो टांगनी है, कुछ करना है, ये सारे टूल्स हैं छोटे छोटे, कितने काम आते हैं। आप यकीन कीजिए, ये जितने काम आते हैं ना, किताबें इससे कई गुना बड़ी है। किताबें आपकी बेस्ट कंपेनियन है, बेस्ट दोस्त है। और फिर राइटर ने जो लिखा हुआ है और आप उसकी फ्रीक्वेंसी को मैच कर गए हैं और आपका जो मसला है उसके ऊपर उसने पूरी किताब लिख दी है, तो वो आपका बहुत बड़ा मोशन हुआ। तो ऐसा मटीरियल आप अपने पास रखना चाहेंगे, क्योंकि अगर आप किताब पढ़ेंगे और बाद में फिर आपको कोई ज़रूरत पड़ेगी उसमें से कुछ ढूंढ निकालने की, तो वो आपको अवेलेबल होगा। तो कितनी बड़ी आपका टूल है और उसका एक्सपोर्ट सिस्टम है। तो नंबर 1 ये है कि आप एजुकेशनल मटीरियल के ऊपर खर्च करें। नंबर 2 ये है कि जी प्लानिंग। पर्सनल डेवलपमेंट में प्लानिंग की बहुत बड़ी अहमियत है। जो ही आप प्लान कर सकते हैं ना वो आप अचीव कर सकते हैं, जो आप सोच सकते हैं वो अचीव कर सकते हैं। तो प्लानिंग के ऊपर खर्च करें। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो ही कमाते हैं वो उस चीज़ का कमाते होंगे जिधर आप टाइम देते हैं। और अगर आपके पास थोड़ा पैसा हो तो आप अफोर्ड कर सकते हैं कि अगर आप उस से टाइम ऑफ ले लें या उस एक चीज़ में फोकस करना है आपने, तो आपको पता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरा निज़ाम सिस्टम चल जाएगा। तो प्लानिंग करें। प्लानिंग के लिए कोई प्लानर चाहिए, कोई डायरी चाहिए, कोई चीज़ चाहिए। ये जो पैसा है उस पर खर्च करें, ताकि अगेन ये एक और तरह का बेहतरीन मटीरियल है जो आपको बहुत काम आएगा। नंबर 3 ये है कि जी ऑर्गेनाइजेशन, खुद को मनज़्ज़म करने पे ये पैसा खर्च करें और टाइम लगाएं। अगर आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करके, अपने आप को ऑर्गेनाइज करने का क्या मतलब है कि आपका ऑफिस है, आपका डेस्क है, उसमें हर चीज़ आपको पता है कहाँ रखी हुई है, कौन सा डिटेल ये है, किधर कौन सी इंफॉर्मेशन है, कौन सा पेपर वर्क है, ये सारा कुछ। उसके लिए आपको कोई वो फाइल्स चाहिए, फोल्डर्स चाहिए, वो कट फाइल चाहिए, कुछ भी, इसके ऊपर खर्च करें पैसे जितने भी थोड़े बहुत कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको वक्त ज़ाया नहीं होगा, हर चीज़ रेडीली आपका अवेलेबल होगी, जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करना चाहे, लेना चाहे वो आप ले सकते। नंबर 4 ये है कि मेंटोरिंग एंड कोचिंग। आप मेंटोरिंग एंड कोचिंग के ऊपर पैसा खर्च करें, यानी आप कोई मेंटोर है उनको कोई खाना खिलाएं, उनके साथ बैठें, ठीक है, उनसे आप इस्तेफादा करें। थोड़ा बहुत खर्चा होता है, हो जाए, तो इससे भी आपको अपनी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट का बहुत फ़ायदा होगा। नंबर 5 ये है कि ये हेल्थ एंड वेलबीइंग, अपनी हेल्थ के ऊपर
पैसे खर्च करें, अपनी हेल्थ को की टेक केयर करें। गर्म कपड़े चाहिए तो वो आप लें, सर्दियों के लिए जूते गर्म चाहिए वो लें। अपने ऊपर अपनी आसानी के लिए पैसा खर्च करें, और वो आपकी खुशी, उससे खुशी आपकी फूटे, उससे आप अच्छा फील करें। और ये सारी चीज़ें ये सारी इन्वेस्टमेंट मिलके बुनियादी तौर पे आपको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म फराहम करेंगी कि जिसके ऊपर आप एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।